हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं बीकॉम एंड बीबीए में जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका जो चैप्टर है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 को। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपको वो सारे वीडियोज़ देखने हैं तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की बाकी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस होती है और इसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं किन रूल्स को फॉलो करते हुए, तो उन सभी वीडियोस का लिंक यहाँ आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी। 1 बाय 1 आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ जब मैं क्वेश्चंस करवाती जाती हूँ तो रूल्स को भी डिस्कस करती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती विदाउट रूल, तो रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा हमें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में है क्या और इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सो प्रतीक कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फैंस। देखिए प्रतीक कंपनी लिमिटेड कंपनी है एक, वो क्या कर रहे हैं कि फैंस बनाते हैं, फैंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो और 2 टाइप्स के फ़ैन हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज़ योर डीलक्स मॉडल है और दूसरा जो है वो सुपर मॉडल है, ठीक है। तो ये नेम है फैंस के, ओके। एंड ईयर इंडेड 31 मार्च 2015 की यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है डीलक्स मॉडल जो फ़ैन है एंड सुपर मॉडल फ़ैन, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो जो नंबर ऑफ़ फैंस प्रोड्यूस हुए हैं वो, अगर डीलक्स टाइप की बात करें तो वो हुआ है 125 फैंस। सुपर मॉडल की बात करें तो वो हुआ है 400 फैंस, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ फैंस हैं आपके जो जिसका प्रोडक्शन किया गया है। सेल्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ जो फैंस हैं कितने सेल्स हो गए हैं, सो 125 फ़ैन जो प्रोड्यूस किए गए थे उसमें से सिर्फ 120 फैंस को सेल किया गया है। और सुपर मॉडल की बात करें तो 400 फैंस को प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 360 फैंस को सेल किया गया है बच्चे, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि रुपीज़ में गिवन है, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है। मटेरियल पर फैन की बात करें तो यहाँ पे पर फैन के अकॉर्डिंग कॉस्ट दी हुई है इनकी। सो डीलक्स के लिए 30 रुपीज़ पर फैन है, सुपर मॉडल के लिए 24 रुपीज़ पर फैन है, ठीक है। लेबर पर फैन की बात करें सो डीलक्स टाइप में 80 रुपीज़ पर फैन एंड सुपर मॉडल में 60 रुपीज़ पर फैन। सेल्स प्राइस पर फैन की बात करें सो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इनका वो डीलक्स के लिए दिया गया है 200 रुपीज़ पर फैन एंड सुपर मॉडल के लिए दिया गया, जो सुपर फैंस हैं उनके लिए दिया गया 170 रुपीज़ पर फैन, ठीक है बच्चे, इतना समझ गए। अब आगे आते हैं, क्या कहा है, चार्ज वर्क्स ओवरहेड एट 50% ऑन वेजेस। देखिए बच्चा, जितना वेजेस होगा उसका 50% जो है वर्क्स ओवरहेड, दैट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड सेम होता है, 50% ऑन वेजेस का है तो वो कैलकुलेट करना होगा। एंड ऑफिस ओवरहेड एट 50% ऑन वर्क कॉस्ट, और ऑफिस ओवरहेड की बात करें तो वो 50% है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कब आती है, जब आप सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, प्राइम कॉस्ट फाइंड करते हैं, वर्क्स ओवरहेड को ऐड करके वर्क कॉस्ट हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। एंड द एक्चुअल वर्क्स ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड वर ₹18,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग डिटेल्स। द टोटल कॉस्ट, ए पॉइंट इज योर द टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, प्रॉफिट एंड कॉस्ट पर फैन एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट्स दैट मीन्स बच्चा की कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट पर फैन भी फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम बात करें बी पॉइंट की, सो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स वैल्यूइंग अनसोल्ड स्टॉक एट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड एट 50% ऑफ वेजेस। ये एक नया पॉइंट इंक्लूड किया है बच्चे, बाकी सब तो इजी होता है, यहाँ पर एक पॉइंट नया इंक्लूड कर दिया, ये वाला, ये जो कहा ना वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड एट 50% ऑफ वेजेस। ये आपको मुश्किल में ला सकता है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कैलकुलेशन कैसे करना है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के साथ आप इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सी पॉइंट इज योर द रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद दैट शोन बाय कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद दैट शोन बाय कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को बेस मान करके और फाइंड करना होगा फाइनेंशियल अकाउंट का आंसर।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना बेटा, सब कुछ बनाना है, सब कुछ, दैट मीन्स आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि जो कॉस्ट प्रॉफिट है, कॉस्ट अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, कितना शो करेगा, है ना। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट होता है। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, फाइनल अकाउंट में आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आपको नेट प्रॉफिट पता चलता है। उसके बाद रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि तीनों ही प्रोसेस हमें कंप्लीट करना होगा। बाकी वीडियोस में क्या था कि सिर्फ हमें रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना होता था, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी क्वेश्चंस में। मींस प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स दिया होता था, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स दिया होता था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता था। उन एक्सपेंसेस का सिर्फ ट्रीटमेंट करना होता था जिनको ऐड किया गया है या ऐड नहीं किया गया है ना। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा बनाना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, वीडियो साथ इन तक बनी रहिएगा। देखते हैं इसका सल्यूशन। तो हमने ले लिया कि A4 साइज पेपर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26 बच्चा। ठीक है, सबसे पहले हमें बनाना है कॉस्ट शीट। इसके थ्रू हम जानेंगे कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स क्या आएगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए आपको इसको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, एक तो ये कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर का। यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं ना फैंस, तो उस उन सभी के लिए हमें अमाउंट कॉलम क्रिएट करना होगा। देखिए, एक तो हो गया ये डीलक्स टाइप वाले के लिए, ये मैं रख देती हूँ किसके लिए, डीलक्स के लिए। ये मैं रख देती हूँ सुपर जो फ़ैन है उसके लिए। और एक हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं टोटल के लिए, मीन्स इन दोनों का टोटल। ठीक है बच्चे, कहा ना टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो टोटल भी बना ही लेते हैं दोनों का। देखिए, अगर हम प्रोडक्शन ऑफ फैंस की बात करें तो डीलक्स में 125 फैंस का प्रोडक्शन हुआ था, सुपर में हुआ था 400 फैंस का प्रोडक्शन। बस ये याद रखने के लिए, ठीक है, बार बार कौन क्वेश्चन देखेगा। तो ये हो गया आपका क्लियर। सबसे पहले आप जो लेते हैं वो लेते हैं क्या, मटेरियल। ये तो लेते हैं ना बेटा मटेरियल। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल पर फैन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या बच्चा, मटेरियल। डीलक्स के लिए देखिए 30 रुपीज़ पर फैन दिया हुआ है और नंबर ऑफ फैंस है 125। इसको मल्टीप्लाई करके आप बताइएगा कि कितना आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे स्पेस, फिर यहाँ पे देखिए इसके लिए कहा है 24 रुपीज़ और यहाँ पे है 400 फैंस, तो इसको मल्टीप्लाई करके बताइएगा कितना आएगा मटेरियल इनका। ठीक है बच्चा, समझ रहे हैं आप। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चा, इसको सपोज आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे हो गया 0, फिर 5 या 15 को 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 जा 3, तो 3750 डीलक्स का मटेरियल आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, फिर आपको इनको भी करना है मल्टीप्लाई, तो इसको कैसे करेंगे आप, तो देखिए 00 है, यहाँ नीचे कर लेते हैं, स्पेस कम है। ठीक है, 0 0, फिर 4 चौक 16 को 6, 4 दूनी 8 और 1 9600 बच्चे। ठीक है, ये हो गया। इनको प्लस करके आप बाहर दिखा सकते हैं, अगर आप आलसी नहीं है तो कर लीजिएगा ऐड। फिर 7 6 13 को 3, 9 3 होता है 12 और 1 हो गया ये 13। तो टोटल जो अमाउंट आएगा इसका ये आ जाएगा 13,350 मटेरियल टोटल आएगा। ठीक है, समझ। मटेरियल के बाद हम ऐड करते हैं बच्चे लेबर को। क्या करते हो आप, ऐड करते हो किसको, लेबर को। ओफो, चलिए देखिए, कैलकुलेशन साथ साथ आप करते जाइएगा, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, कैलकुलेशन में देखिए लेबर है 80 रुपये, नंबर ऑफ फैंस को ध्यान रखिएगा, उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 80 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 125 फैंस। देखिए 80 रुपीज़ इंटू 125 फैंस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके बताइएगा कितना आएगा। फिर सेम इसका कितना है 60 रुपीज़ एंड मल्टीप्लाई बाई 400 फैंस, तो ये आई थिंक 4 से 24,000 आ जाएगा, है ना। और इसका कितना आ जाएगा, 8 0 है तो 0 यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 8 5 40 को 0, 8 दूनी 16, 4 20 को 0, है ना। 8 1 कम 8 और 2 10,000 आ जाएगा, है ना बच्चा। 10,000 और 24,000 आएगा लेबर। तो लेबर शो कर देंगे यहाँ पे हम 10,000, फिर इस केस में 24,000 और टोटल 34,000 बच्चे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब आप मटेरियल को लेबर को ऐड कर लेते हैं बच्चा, तो ये आ जाता है क्या आपका, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो इन सबको आप ऐड करिए। अब इसको ऐड करिए, 0 फिर 5 फिर 7 फिर 3 और ये 13,750, दिस इज़ योर प्राइम कॉस्ट। इसका कितना हो जाएगा बच्चे, 0 0 6 9 4 13 को 3 और ये 3 हो जाएगा 33,600 बच्चे। ठीक है, 13,750, 33,600, फिर इनका भी ऐड कर लीजिए, 0 5
3 4 3 7 और ये 47,350 बच्चे। ठीक है, प्राइम कॉस्ट तक बात क्लियर हो गई। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। वैसे ये जो कॉस्ट शीट है ना, कॉस्ट शीट तो बहुत इजी है। कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, मीन्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी करेंगे, तब नेट प्रॉफिट जानने के लिए। ठीक है, ये इजी है, इतना समझ गए आप। अब आपको इसमें जो ऐड करते हैं आप, उसके बाद आता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, या जिसे आप बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड। हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड। बच्चा देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कॉस्ट अकाउंट्स के लिए इन्होंने क्या बात कही है वो ध्यान रखिएगा आप। साफ साफ कहा था कि चार्ज वर्क्स ओवरहेड एट 50% ऑन वेजेस। ऑन वेजेस मीन्स लेबर को ही तो आप वेजेस बोलते हैं ना बेटा, वेजेस लेबर ही होता है। ब्लर हो गया, अभी क्लियर। ठीक है, तो इस 10,000 का करना है आपको 50% एट द रेट 50% ऑफ वेजेस और लेबर। ठीक है, 10,000 का 50% करेंगे बच्चा तो 5,000। ठीक है, 24,000 का 50% करते हैं आप तो 12,000। यही तो आएगा, क्या कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है? समझ में आ गया? 10,000 का 50 मीन्स आधा, है ना। 5,000 इसका, 24,000 का आधा 12,000, और टोटल बाहर शो कर दीजिएगा 17,000। ठीक है, ऐड कर लीजिए, वर्क कॉस्ट आएगी। क्या आ जाएगी? वर्क कॉस्ट। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18,750, और ये कितना हो जाएगा? 0 0 6 3 2 5 और ये 1। ठीक है, 45,600। इसको ऐड करिएगा, 3 7 7 14 4 1 5 4 6, 64,350, 45,600, 18,750। दिस इज़ योर वर्क कॉस्ट। ठीक है, समझ गए? इतना पॉइंट आ रहा है, क्लियर है सब कुछ? ओके, अब बात आती है आपकी ऑफिस ओवरहेड की बच्चे। तो अब ऐड करिएगा यहीं पर ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड तो पढ़ लेते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, देखिए। एंड ऑफिस ओवरहेड एट 50% ऑन वर्क कॉस्ट। ठीक है, क्या कहा है? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ये है वर्क कॉस्ट आपका। ठीक है, इसका इन्होंने कहा है कि 50% बच्चे। कितने परसेंट? 50%। अब आप मुझे निकाल कर बताइए, 18,750 का 50% एट द रेट ऑफ 50% ऑफ या ऑन वर्क कॉस्ट। इस वर्क कॉस्ट का 50% जब आप करेंगे बच्चा तो आई थिंक 9,000 कुछ आएगा, 9,375। 9,375। 45,600 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22,800 हो जाना चाहिए, 22,800। फिर इन दोनों को आप ऐड करके बाहर दिखा सकते हैं, इनको आप ऐड करना चाहें तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 देन 7, फिर 8 3 11 को 1, फिर 8 3 11 हो गया, फिर 9 2 11, 12 को 2 और ये 3, 32,175। ठीक है, 32,175 ये हो जाएगा इसका टोटल। समझ गए? 50% ऑफ वर्क कॉस्ट किया है। इस अमाउंट का 50% जब कैलकुलेट करेंगे बच्चा तो इतना आएगा, इसका करेंगे तो इतना आएगा, इसका करेंगे तो इतना आएगा, या इन दोनों को ऐड कर दो आप, बात बराबर है। ठीक है, समझ गए? इतना पूरा क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसको ऐड जब आप कर लेते हैं तो आता है क्या आपका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनको ऐड करते हैं बच्चे तो क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करिए, बताइए कितना आएगा? 5 7 5 हो जाएगा 12, 7 3 10, 11 को 1, 9 9 18 को 8 और ये हो जाएगा 2, 28,125 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ डीलक्स फैन। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिएगा। 0 0 8 6 14 को 4, 5 2 7 1 8, 4 2 6, 68,400। अब आप इनको भी ऐड कर लीजिए। 5 7 5 12 को 2, 3 1 4 1 5, 4 2 6, 6 3 9, 96,525 बच्चे। दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा कि हमें फाइंड करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, कि जो भी मटेरियल सोल्ड हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी हुई, कितनी थी। अब देखिए, प्रोडक्शन के टाइम तो इन्होंने 125 फैंस का प्रोडक्शन किया था और इसके केस में 400 फैन का प्रोडक्शन किया। लेकिन जब बात सेल्स की आती है, सेल ऑफ गुड्स की बात आती है ना, तो सेल ऑफ गुड्स में पूरा गुड्स तो सेल हुआ नहीं, पूरा फैन सेल हुआ नहीं। कितना सेल हुआ है देखिए, नंबर ऑफ सेलिंग फैंस दिए हैं 120 और इसके केस में 360।
अब जब पूरा नहीं हुआ सेल, वो सारे फ़ैन बिके नहीं, तो जो फ़ैन बच गए हैं तो वो क्या कहलाते हैं बच्चा? एट द एंड ऑफ द ईयर वो होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है बच्चा? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। याद है ना ऐसा आपको? फिनिश्ड गुड्स बच्चे, जो कि यहाँ पर हमें माइनस करना होता है। तो हमें इनका अमाउंट फाइंड करना है और फिर हमें माइनस करना है। तो आप इसका अमाउंट देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स इन सारे फैंस की जो कॉस्ट आई है, प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स उन फैंस को बनाने में कितनी लागत आई है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसी लागत पर ही आपको फाइंड करना है। तो इसको मानना होगा, देखिए 28,125 की बात करें बच्चा, तो ये टोटल जो ये कॉस्ट ये आई है, ये कितने नंबर ऑफ फैंस की हमने फाइंड की थी? कितने नंबर ऑफ फैंस की है? 125 फैंस, जो कि प्रोडक्शन फैंस हैं। डिवाइड करिएगा, कितने बच गए बच्चे? 5 फैंस बच गए। कैसे? 125 फैन प्रोड्यूस हुए थे, सेल हो गए 120, बच गए 5। समझ रहे हैं ना? 125 बनाए गए थे, 120 को बेच दिया गया, बच गए हैं 5 फैन। तो हमें 5 फैन का कॉस्ट जानना है जो क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे 5 फैंस क्लोजिंग स्टॉक में हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप इसको लिख लीजिएगा कितना आएगा। इसको कैलकुलेशन करने पे तो आएगा ये आपका 1125। कितना बच्चे? 1125। सेम दूसरे वाले में भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये तो आपका डीलक्स फैन का हो गया, ठीक है, ये डीलक्स फैन के लिए। और अब आपका सुपर फैन के लिए भी तो फाइन करना है। तो इसका अमाउंट लीजिए 68,400 डिवाइड बाई, देखिए डिवाइड बाई नंबर ऑफ फैंस की बात करें तो प्रोडक्शन फ़ैन है 400 और ये पूरे 400 की लागत आई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 400 फैंस की। तो 400 से हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फैंस। अब 400 में से 360 आपने बेच दिए, बच कितने गए? 40 फैन। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 फैन बच्चे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट क्या आना चाहिए इसका? तो इसका अमाउंट आया कैलकुलेशन करने पे 6840 बच्चे। समझ गए इतना पॉइंट आप? कितना आ जाएगा? 6840। तो इसका बाहर दिखाइए क्लोजिंग स्टॉक के सामने 1125, इसका दिखाइए 6840 बच्चे। और टोटल आप चाहें तो बाहर दिखा सकते हैं, ठीक है, इसका टोटल यहाँ पर दिखा सकते हैं इनको ऐड करके। तो कितना होगा? ऐड करते हैं, ठीक है, 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, फिर 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 मीन 7965। क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी से माइनस करके मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब क्लोजिंग स्टॉक्स का अमाउंट हम माइनस कर देते हैं तो जो बच जाता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन्स बिके हुए माल की लागत, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? घटाकर बताइए जल्दी जल्दी, माइनस करना है, लेस करना है, याद रखिएगा। 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 1 गया 7, फिर 2 27,000, है ना, यही तो आएगा, ठीक है। इसको माइनस करिए, करके बताइए फटाक से कितना आएगा बच्चे। देखिए 0, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5, 8 5 13 5, ठीक है। फिर 7 में से 6 गया 1 और ये 61,560 बच्चे, ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको कर लीजिए फटाफट। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 9 गया 5, है ना, 14 में से 9 गया तो 5, फिर ये कितना हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो बच्चे कितना आएगा? 15 में से 7 गया तो 8, है ना, 8, फिर ये हो जाएगा 8, मीन्स 88,560 टोटल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन्स इन दोनों का टोटल, ठीक है, मीन्स जो आपका है उनको मिला करके टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब बच्चे आपको देखिए क्वेश्चन में सेल्स दिया था ना, हाँ या ना? क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, देखिए सेल्स नंबर ऑफ फैंस दिए हुए हैं, सेलिंग नंबर ऑफ फैन है, ठीक है, सेलिंग प्राइस भी दिया है, ठीक है, क्लियर, सेल्स प्राइस दिया है। क्या करना है? सेल्स कैसे फाइंड करोगे आप? नंबर ऑफ सेलिंग फैंस मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर फैन, ठीक है। 120 इंटू 200, देखिए 120 इंटू 200 करिएगा इनके केस में, ठीक। और दूसरे का कितना था? सेल हुआ था, सेलिंग फैन है 360, प्राइस है 170, ठीक है बच्चा, 360 इंटू 170 ये करना है। अब आप मुझे इतना करके बताएंगे कितना आएगा अमाउंट इनका। तो इसको जब आप करेंगे 12 दूनी 24,000, है ना, यही तो आ रहा है शायद, 12 दूनी 24,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 24,000 इसका सेल्स प्राइस आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 0 एंड 0, ठीक है, आना चाहिए इसका 61,000, 17 की टेबल आती है, 61,200, ठीक है।
हाँ 61,200 ये आ जाएगा आपका। ठीक, समझ गए। अब सेल्स के सामने सेल्स दिखा दीजिए। इसका आया था 24,000, इसका आया है 61,200। टोटल इनका बाहर दिखाते हैं हम, ठीक है। 0 0 फिर 2 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 6 2 8 85,200 बच्चे टोटल आ गया। ठीक है, समझ में आया इतना। अब बच्चे बताइए, सेल प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है? कॉस्ट एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेल्स प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है, वो लागत या वो पैसे जो आपने प्रोडक्शन में लगाए हैं। सेल्स क्या होता है? सेल्स वो अमाउंट होता है जितने पे आपका सामान बिका है। तो जब माल बिकता है, अगर ज़्यादा पे बिकता है तो जितना ज़्यादा अमाउंट आप जितने एक्स्ट्रा अमाउंट पे आप बेचेंगे वो प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन अगर आपका सेल्स अमाउंट कॉस्ट से कम है तो क्या आता है बच्चा? लॉस आता है। सेल्स ज़्यादा होती है कॉस्ट से तो प्रॉफिट, सेल्स कम होती है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस आता है। अब सेल्स अमाउंट्स कम है, देख रहे हैं ना आप, और ये कॉस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो आएगा बच्चा वो आएगा आपका लॉस, और उस लॉस को आपको यहाँ पे करना होगा शो। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, लॉस कैसे? 27,000 24,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 3,000 का लॉस डीलक्स फैन में। 3,000 का लॉस हुआ है। यहाँ है 61,560, ठीक है, और यहाँ पर 61,560 और ये दे रखा है 61,200। तो अगर यहाँ पे हम टोटल की बात करें बच्चा, तो देखो आप, ये वाला सेल कम है, ये और ये कॉस्ट ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 360 है ना, 360 से लॉस हो रहा है सुपर फैंस में। अब टोटल लॉस कितना हो गया आपको? 3360 बच्चे। कितना हो गया टोटल लॉस? 3360 बच्चा हो गया ना। 3,000 इसका, 360 इसका, 3360, या फिर आप इसको इसमें से माइनस भी कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। समझ गए? इस तरीके से ये पूरी कॉस्ट शीट हो गई आपकी कंप्लीट बच्चा। ये पूरी कॉस्ट शीट हो गई है कंप्लीट। ठीक है, तो आपको पता चल गया लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स तो कितना है? टोटल 3360 है। वैसे तो अलग अलग आप पता कर ही सकते। हाँ, अब कॉस्ट पर फैन जानना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करिएगा, टोटल जो ये कॉस्ट आई है इनको नंबर ऑफ प्रोडक्शन फैन से डिवाइड कर दीजिए। नहीं सॉरी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन फैन से नहीं। अब 5 फैंस का तो आपने माइनस कर दिया ना, यह आप ये कर सकते थे, इसको इससे डिवाइड आ जाता। देखिए वहाँ पे उन्होंने कहा था कॉस्ट पर फैन कैसे निकालेंगे, ये देखिए 28,125 28,125 डिवाइड बाई 120 फ़ैन इसमें बनाए गए थे तो आ जाएगा। दूसरे का आया था 67,400, कितना बच्चे? 67,400 एंड डिवाइड बाई 400 प्रोड्यूस्ड फ़ैन थे। इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर फैन आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। आगे हम बात करने वाले हैं, अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे जिसमें आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं और इसको हम बनाते हैं। अब बनाने के लिए क्या क्या करना होगा वो देखिएगा। क्या चाहते हैं आप? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पता है क्या क्या सब चीज़ों को शो करना होता है। फैक्ट्री ओवरहेड तक सब ट्रेडिंग में जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बना ही लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट है। ठीक है, इसका जो प्रॉफिट आएगा इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ओके बच्चे, देखिए ये वाला डेबिट साइड होता है, हम सबको पता है, इतना तो आता ही है शुरू से हम सबको, है ना। ठीक है, पर्टिकुलर होता है, अमाउंट का कॉलम होता है बच्चे, है ना। फिर पर्टिकुलर क्रेडिट साइड और ये अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो ये पूरा क्रेडिट साइड, ये वाला डेबिट साइड। अब देखिए सबसे पहले आप मटेरियल दिखाते हैं, तो मटेरियल दिखा दीजिए। मटेरियल वही दिखाइए जो आपका आया था जब आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे थे। ये देखिए जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया मटेरियल के लिए, यहाँ पर मटेरियल और लेबर ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो देखिए मटेरियल फटाफट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके, तो बार बार नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट शो करेंगे। कैसे करेंगे शो वो देख लीजिए। देखिए मटेरियल का आपको टोटल देखना है, टोटल इन दोनों का टोटल ही देख लो आप। 13,350 है तो शो कर लो मटेरियल 13,350 बच्चे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अलग अलग भी कर दे रही हूँ। 3750 प्लस 9600 किया तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आप ऐड करते हैं क्या बच्चे? 2 लेबर, है ना, यही तो करते हैं। अब देखिए लेबर की बात करें तो लेबर का टोटल देख लो आप। 34,000 आया था, इसका आया था 10,000, इसका आया था 24,000 बच्चे। ठीक है, तो 10,000 प्लस 24,000 टोटल बाहर दिखा देंगे हम 34,000 बच्चे। समझ गए? ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L में कर देती हूँ यहीं पे, P&L अकाउंट भी।
चलो हटो आप यहाँ से, P&L अकाउंट, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंट का ये सब पार्ट है। ओके, इसे हम P&L बनाएंगे। कुछ ग्रॉस प्रॉफिट मैं नहीं निकालने वाली, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट तक जाएंगे। चलिए, हो गया, ख़त्म कहानी। उसके बाद अब जो ये चीज़ें थी ये तो सेम थी, लेकिन अगर हम फैक्ट्री और ऑफिस ओवरहेड की बात करें बच्चा, तो वहाँ पे सेल्स भी दिखाई देते हैं, बाई सेल्स, क्योंकि हमने फाइन किया हुआ है ना सेल्स। देखिए 24,000 इसका आया था, 61,200 इसका, तो सेल्स दिखा दीजिए। 24,000 प्लस 61,200, टोटल कितना आ गया था बच्चा? 85,200 टोटल, ठीक है। सेल्स 85,200 बच्चे, ठीक है, समझ गए इतना? ओके, अब देखिए, अब बात आती है ना आपकी किसकी, यहाँ पे नीचे आइए, आगे कुछ कहा था। यहाँ तक ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी बच्चा, ये कॉस्ट अकाउंट्स के लिए थी। अब आगे इन्होंने कहा है द एक्चुअल वर्क्स ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड वर ₹18,000। 18,000 इज योर वर्क्स ओवरहेड, मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड फॉर योर फाइनेंशियल अकाउंट्स, एंड 30,000 रुपीज़ इज योर ऑफिस ओवरहेड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट। अब यहाँ पे दोनों का साथ में दिया हुआ है, दो टाइप के फ़ैन है ना, डीलक्स फ़ैन और दूसरा क्या था, सुपर फैन। उनका रेशियो बनाना होगा, उन रेशियो में इन अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या डायरेक्ट दिखाना चाहते हैं? क्योंकि बाहर तो हमें टोटल ही दिखाना है, इतना क्या ही सोचना। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं कि दोनों का कैसे आप बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, तो वो मैं बता दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले तो आप एक रेशियो बना लीजिएगा। रेशियो कैसे बनता है हम सबको पता है। नंबर ऑफ फैंस याद है ना, कितने टोटल प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फैंस देखो आप, इसका हुआ था 125, इसका हुआ था 400 फैन। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लो आप, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फैंस, क्योंकि वहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस दिए ना, ओवरहेड दिए हुए। 125 डीलक्स का था, 400 आपके थे सुपर के, तो टोटल नंबर ऑफ फैंस कितने हो जाएंगे बच्चा? 525 फैन हो गए, हाँ या ना? अब देखिए फैक्ट्री, यहीं पे हमें शो कर रही हूँ अब, टू फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड जो यहाँ पे कहा है, आप वो भी लिख सकते हैं। 18,000 है बच्चे। अब इस 18,000 को टोटल नंबर ऑफ फैन से तो डिवाइड कर दो आप, कितने से? 525 से। क्या करिए? डिवाइड, मल्टीप्लाई करिए। अगर आपको किसका फाइन करना है? डीलक्स का फाइन करना, तो डीलक्स का कितना फैन था? ये था डीलक्स, ये था सुपर, ठीक है। 125 से आप कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। रेशियो भी बना सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं आप? इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसका रेशियो भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक। इस तरीके से करेंगे तो आ जाएगा। इसका कर दिया आपने, अब सेम एज इट इज़ इसका भी करिए दूसरे के लिए। दूसरे के लिए देखिए कितने थे नंबर ऑफ फैन, 400 से मल्टीप्लाई, टोटल कितना था? 525 फैन से डिवाइड, आ जाएगा आपका अलग अलग अमाउंट। कितना आएगा? अगर इसकी बात करें तो इसका आएगा 4286, 4286, ठीक है। और इसको करोगे आप इतना कैलकुलेशन तो इनका आ जाएगा आपका 13,714 बच्चे, और बाहर तो हम 18,000 ही दिखाएंगे टोटल अमाउंट। क्लियर? इतना हो गया क्लियर बच्चे? यस और नो बताइए मुझे, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? फाइनली एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। बढ़िया वाला कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ नहीं लगता, सिर्फ उस बटन पे ना क्लिक करना होता है सब्सक्राइब, और बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको टाइम पर मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चा? चलिए अभी हम आगे बात करेंगे टू, किसकी? ऑफिस ओवरहेड भी तो हैं, इनको कैसे भूल जाएं, इनके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। ऑफिस में तो बाकी मेन काम होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने ऑफिस ओवरहेड के लिए क्या कहा है बच्चा कि 30,000 है, 30,000। इसको भी इसी सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना आपको। 30,000 को पकड़िए, मल्टीप्लाई करिए 125 से, डिवाइड करिए 525 से, फिर इनका भी इसको ही पकड़िए 30,000 को, फिर 400 से मल्टीप्लाई करिए, 525 से डिवाइड करिए। इनका जो आएगा बच्चा, इनका इसको डिवाइड करने पे आएगा आपका ऑफिस ओवरहेड 7,143, इनका आ जाएगा 22,857, ठीक है। बाहर दिखा दीजिएगा 30,000 बच्चे। नो डाउट क्लियर हो गया इतना? रेशियो बनाया था, मैंने बता दिया था। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फैन को फाइन कर लो आप, टोटल दिया हुआ एक साथ तो डिवाइड करिए और जिसका जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा। समझ में आ गया इतना पॉइंट बच्चा? ठीक है, यकीन करती हूँ आ रहा होगा समझ में। अब लास्ट में बात किसकी आती है बच्चे? हमने ऑफिस ओवरहेड दिखा दिया, उसके बाद सेल्स दी हुई है, सेल्स भी दिखा दिया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी तो है ना। इसका 5 फैन का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका 40 फैन का क्लोजिंग स्टॉक है। ये भी तो फाइन करना है ना, बाई क्लोजिंग स्टॉक।
इसका कैलकुलेशन आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मेन यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने ये लास्ट में कहा है बच्चा। ठीक है, देखो आप ये वाला पॉइंट जो है ना, प्रॉफिट एज फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो हम ये फाइनेंशियल अकाउंट्स ही तो प्रिपेयर कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक बनाना है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट जानना है या नेट लॉस जानना है कि नेट लॉस आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका फाइनेंशियल अकाउंट। अब इसका क्लोजिंग स्टॉक जब आप करेंगे कैलकुलेट, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग करना है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, वैल्यूइंग अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक मीन्स वही जो बच गया है स्टॉक, है ना, नहीं बिका, क्लोजिंग स्टॉक एट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल के लिए तो हमें एक्चुअल कॉस्ट लेनी है, प्लस वेजेस भी इंक्लूड करना है, प्लस अब इसको ध्यान रखो आप, फैक्ट्री ओवरहेड एट 50% ऑफ वेजेस। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा लेना है बच्चा? जो भी वेजेस आया है ना, उस वेजेस का 50% चार्ज करो आप, फिर ऐड करो। समझ गए? डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड हम ये वाला नहीं लेंगे। हम ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, कहाँ गया ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड हम नहीं लेंगे। यहाँ पे कौन सा लेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 50% ऑन वेजेस। इसका चलिए कैलकुलेशन यहाँ नीचे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बच्चे। ठीक है, सबसे पहले तो आप कॉस्ट जानो इसकी। इसके लिए जो हमें कॉस्ट चाहिए बच्चे, उसकी ज़रूरत है। देखिए, मटेरियल के लिए उन्होंने कहा कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ले लो। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो हमें पता ही है ना बच्चा, ये आया था ना आपका। देखो आप, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये आया था आपका कितना? 13,350। चाहे तो हम यहाँ पर अलग अलग लिख लें, आप अगर परमिशन दें तो। ठीक है, अलग अलग इसलिए करना चाह रहे हैं ना क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख ही ले रही हूँ ना। देखिए, एक तो डीलक्स है, एक है सुपर। तो दोनों का ही क्लोजिंग स्टॉक दोनों का ही क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो दोनों का अमाउंट भी फाइंड करना होगा। तो दोनों की कॉस्ट को हम अलग अलग लिखते हैं। तो अगर हम मटेरियल की बात करें बच्चे, तो मटेरियल देखिए आप, दिख रहा है ना मटेरियल कितना था? एक का था 3750, दूसरे का 9600। तो 3750 मटेरियल और इसका है 9600। ठीक है, मटेरियल ले लिया। अब लेबर को भी ले लो आप। कहा है इन्होंने लेबर भी ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। वेजेस का मतलब ही होता है लेबर, वही चीज़। ठीक है, तो ये कितना था? इनका था 10,000। ठीक है बच्चा, इनका था 24,000 बच्चा। ठीक है, अब 24,000 के साथ साथ कहा है इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड एट 50% ऑफ वेजेस। ये वाला वेजेस, ये वेजेस ही तो दिखाया। ये हो गया मटेरियल दोनों का, दोनों फैंस का। ये हो गया वेजेस या लेबर जिसे बोलते हैं आप। और अब फैक्ट्री ओवरहेड की बारी। अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे चार्ज करेंगे बच्चा? साफ साफ कहा है फैक्ट्री ओवरहेड एट 50% ऑफ वेजेस। वेजेस दिख रहा है ना ये वाला, इसका करना है 50% बच्चा। 50% मतलब आधा, आधा कर दो ना। 10,000 का 50% 5,000 फैक्ट्री ओवरहेड, इसका 12,000 फैक्ट्री ओवरहेड बच्चे। क्लियर? अब इन दोनों को पकड़ के ऐड कर लो आप। ठीक है, इसका अलग ऐड करिएगा, इसका अलग ऐड कर लीजिएगा। अब इसका जब आप इतना ऐड करते हैं बच्चा, तो ये आता है 18,750। ठीक, 750। इसका जब आप ऐड करते हैं तो इसका आता है 45,000 बच्चा 600। कितना आ जाता है? 45,600 बच्चे आ गया अमाउंट। तो हमने कॉस्ट फाइंड कर ली है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, और हमने वो कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया है। मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड एट 50% ऑफ वेजेस, जो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग करना हमें कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक का, ये कर लिया। अब देखिए, अब प्राइस तो पता चल गया। तो ये जो 18,750 आया है, हम पहले डीलक्स का निकालते हैं। ठीक है, 18,750 ये बच्चा टोटल नंबर ऑफ फैंस जो प्रोड्यूस हुए थे डीलक्स में, वो हुए थे 125 फैन। बच कितने गए थे बच्चा? 5 फैन, क्योंकि 120 फैन तो सेल हो गए। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 750। ये होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अमाउंट, है ना, ये हो जाएगा। फिर अब सुपर की बारी। सुपर को भी देखिए, सुपर है, इनका कॉस्ट टोटल कितना है बच्चे? 45,600। कितने नंबर ऑफ फैंस के लिए? 400 फैंस का प्रोडक्शन हुआ था, तो इसी के लिए था। कितना बच गया था? 40 फैन, क्योंकि 360 फैन तो बेच दिए गए, 40 ही तो बचे। तो आप इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे बच्चा, तो इसका जो आएगा कैलकुलेशन करने पे क्लोजिंग स्टॉक, वो आएगा 4560 बच्चे।
समझ गए आप? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा होगा, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना? यकीन करती हूँ दिख रहा होगा आपको, ये देखो आप, ठीक है, प्रॉपर दिखना चाहिए आपको। हमने सारी कॉस्ट को फाइंड कर लिया था, उसके बाद हमने नंबर ऑफ फैन से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक्स का अमाउंट निकाल लिया बच्चे। तो डीलक्स का 750, सुपर का 4560। टोटल की बात करेंगे बच्चा, तो टोटल जो आ जाएगा यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस फैंस वो हो जाएगा 5310। कितना बच्चे? 5310। ओफो, समझ रहे हैं? 5310। अब टोटल करिए, इस डेबिट साइड का टोटल, इस क्रेडिट साइड का टोटल। टोटल करिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है टोटल, और लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। बेटा कर रहे हैं आप लोग टोटल? तो मैं आराम कर लूँ थोड़ी देर, करके बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए प्रॉफिट आएगा कि कर लिए टोटल। इसका जो टोटल है डेबिट साइड का बच्चा ज़्यादा आएगा, 95,350, ठीक है। इसका जो टोटल है ना बच्चा, ये वाला, इन दोनों का जो टोटल है ये आएगा आपका 90,510। कितना बच्चा? यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, देखो आप, तो ये देखिए ये आ गया 95,350, इसका आ रहा है 90,510, ये आ गया क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है। जो साइड का ज़्यादा होता है ना, उसी साइड का अमाउंट हम बराबर करके दिखा देते हैं और अकाउंट को करते हैं क्लोज। तो डेबिट का ज़्यादा है तो हमने दिखा दिया इधर। माइनस करके पता करेंगे कि लॉस कितने का होगा। 13 में से 5 जाएगा बच्चा तो कितना हो जाएगा? 9 नहीं, 8 5 13, 8, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 4, ये 0, 4840 आपका जो लॉस आएगा, नेट लॉस बाई नेट लॉस। कितना? 4840 का बेटा लॉस आ गया है आपका। कंपनी घाटे में जा रही है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग भी लॉस, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग भी लॉस, ठीक है। कंपनी क्या हो रही? लॉस में जा रही है। कोई ढंग का इसको ढंग का लेकर आओ, जो एडवाइज़र हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो इनको एडवाइस दे, बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताए, है ना। देखिए ये है पूरा फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नेट लॉस आ गया। अब हमें क्या बनाना है? मेन जो चैप्टर है आपका रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों में लॉस तो आ रहा है, लेकिन दोनों में जो लॉस है वो डिफरेंट आ रहा है। तो जो भी डिफ्रेंशिएट करता है, तो बाकी चीज़ों को हमें रिकॉन्सिल करने के लिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर तो करना ही पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे हुआ है? सबसे पहले मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड को हमने फाइंड कर लिया है, फिर ऐड किया। ये कैसे आया समझ गए ना? 50% ऑफ वेजेस का, तो इस वेजेस का 50% है, 50% ऑफ वेजेस, 10,000 का 50% कितना आ जाएगा बच्चा? 5,000, 24,000 का 12,000, ठीक है, समझ गए। अब रिकॉन्सिलेशन पे आते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो रहा होगा ना, कोई बात नहीं। करें रिकॉन्सिलेशन की बेटा, तो रिकॉन्सिलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखिए मैंने बताया था 2 कॉलम बना लो आप, अमाउंट के लिए 2 कॉलम, ठीक है। ये अमाउंट के लिए, ये अमाउंट के लिए, ये पर्टिकुलर, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेस लेते हैं हम, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स बच्चे, ठीक है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, तो टोटल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स की बात करें तो दिखाना पड़ेगा क्या आपको कॉस्ट शीट पूरी? चलिए देख लीजिए। देखिए प्रॉफिट तो था ही नहीं, लॉस आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस लिख लेते हैं, लॉस या फिर प्रॉफिट, जो आपको आता है क्वेश्चन में वो लिख लीजिएगा। लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट या प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो हमें तो लॉस आया है ना, देखिए बच्चा, हमें क्या आया था? लॉस टोटल 3360 का, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3360। माइनस में है आंसर, दैट मीन्स कि लॉस है तो हमने ब्रैकेट में कर दिया ताकि आपको आसानी हो। प्रॉफिट आता है तो हम नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में किया है मैंने। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग यूज़ करते थे, पहली थी ऐड, दूसरी थी लेस बच्चे। जो ऐड होगा उसको ऐड करेंगे, जो लेस होगा लेस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चा ऐड और लेस की, तो चलो आप
देखिए दोनों को ही मैच करना है आपको। दोनों का मतलब होता है क्या, फाइनेंशियल अकाउंट्स को और कॉस्ट शीट मीन्स कॉस्ट अकाउंट्स को देखना होता है। क्या सब कुछ चीज़ें, मटेरियल चेक कर लो आप, सिमिलर है क्या। मटेरियल देखो टोटल 13,350, मटेरियल देखिए 13,350, ठीक है। लेबर देखिए 10,000 24,000 मीन्स 34,000, लेबर देखिए 34,000 सेम है। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड टोटल 17,000, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड इज योर 18,000 बच्चे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये जो है ना फैक्ट्री ओवरहेड फाइनेंशियल अकाउंट में तो ज़्यादा है, लेकिन ये कॉस्ट अकाउंट, हमें कॉस्ट अकाउंट को ध्यान में रखना होता है। कॉस्ट अकाउंट में अंडर चार्ज हुआ या ओवर चार्ज हुआ। कम चार्ज को बोलते हैं अंडर चार्ज होना, और ओवर चार्ज में ज़्यादा चार्ज हुआ, एक्सेस हुआ, है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडर चार्ज है, किसमें, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पे 18,000 है, वहाँ पे 17,000 है, जाहिर सी बात है 1,000 का अंडर चार्ज हुआ। तो जब भी एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट्स में अंडर चार्ज होते हैं तो लेस में हम शो करते हैं बच्चे। कहाँ शो करते हैं बच्चा, लेस में शो करते हैं। तो लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स या कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ओके, कितने से, देखिए 18,000 फाइनेंशियल बुक्स में दिया हुआ है, 17,000 कॉस्ट में दिया हुआ है, दैट मीन्स कि 1,000 है ना, कम है बच्चा, तो ये हो जाएगा 1,000। समझ गए, दिखा दिया हमने। अब देखिए फिर मैच करिए, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आता है आपका ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट मीन्स ये कॉस्ट अकाउंट्स का रिकॉर्ड है। कॉस्ट अकाउंट्स में ऑफिस ओवरहेड कितना था टोटल, 32,175 बच्चे। टोटल कितना था आपका ऑफिस ओवरहेड की अगर हम बात करें, 32,175। अब यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड चेक कीजिए, ऑफिस ओवरहेड इज योर 30,000 बच्चा, टोटल 30,000 है। ये फाइनेंशियल अकाउंट है, इसमें कम है, कॉस्ट अकाउंट्स में ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब ओवर चार्ज, और जब भी एक्सपेंसेस ओवर चार्ज होंगे तो ऐड होता है। ओवर चार्ज ओवरहेड्स इन कॉस्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर ऐड में, ऐड सेक्शन में क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड, ठीक है, ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट बच्चे। तो देखिए इन कॉस्ट, कॉस्ट में कितना था ऑफिस ओवरहेड 32,175, कितना है 32,175 माइनस फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखिए ऑफिस ओवरहेड 30,000, घटाना है, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 21,175। 21,175 का डिफ्रेंशिएट कर रहा था, ओवर चार्ज है इन कॉस्ट अकाउंट्स में, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्लियर हुआ इतना पॉइंट बच्चा, हाँ या ना, बोलिए मुझे। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद ऑफिस ओवरहेड हो गया यहाँ पर ऑफिस। अब देखो आप क्लोजिंग स्टॉक की बारी। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना है बच्चा 7,965। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना है बच्चा 5310 है ना, 5310 है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर जो होता है ओवर चार्ज इन स्टॉक होगा, लेस करिएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स होगा तो ऐड करना था, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, ये कॉस्ट शीट है, कॉस्ट अकाउंट्स है, ये कितना है ज़्यादा है, यहाँ पे कम है क्लोजिंग स्टॉक, तो ज़्यादा हुआ है तो ऐड करना, सॉरी लेस करना है। तो यहाँ पर पहले तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ओवर चार्ज, हाँ ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स बच्चा। कॉस्ट अकाउंट्स को ध्यान दीजिए, कितना है कॉस्ट अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक का टोटल 7,965 है ना, 7,965 बच्चे। ठीक है, समझ रहे हैं इतना, तो कितना हो गया ये आपका 7,965। और यहाँ पे कितना था फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में 5310, माइनस करिए 5310, कितना आ जाएगा बच्चा 5, फिर 6 में से 1 गया तो फिर 5 है ना, एंड 6 में से 1 गया 5, फिर 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया 6, फिर 7 में से 5 गया तो 2, 2655 कितना हो जाएगा 2655, हमने यहाँ दिखा दिया बेटे। ठीक, तो अब तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक हो गया, उसके बाद सेल्स का कोई मैटर नहीं है, लॉस का कोई मैटर, ख़त्म बात। ठीक है, हमारा जो आंसर आना चाहिए ना रिकॉन्सिलेशन का वो ये आएगा, ये वाला नेट लॉस आना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं, अब ऐड करो आप, देखो
ये ऐड वाला पोर्शन है 2175। अब देखिए बच्चा, ये ऐड है, ये प्लस में है, इसको ऐड होना था, ये लॉस है। तो जब कभी भी माइनस में से हम मीन्स नेगेटिव नंबर्स में से पॉजिटिव नंबर को क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो इसमें से इसको माइनस करिए, मीन्स लेस करेंगे आप। तो जब आप इसको लेस करेंगे ना बच्चा, तो लेस करने पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा यहाँ पे आपका 1185। क्या आएगा बच्चे, 1185। और ये इसका पोर्शन बचा हुआ है, ये लॉस बचा हुआ अभी तक 1185। अब ये देखिए, ये तो लेस का मतलब ही होता है ना माइनस, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बच्चे, प्लस। तो पहले तो आप इन दोनों का टोटल, ये जो लेस वाले पोर्शन का है, दो अमाउंट दिख रहा है, इसका टोटल करके बाहर दिखाइए तो कितना हो जाएगा, 3655। ये भी माइनस में है क्योंकि ये लेस करना था, ये ऑलरेडी माइनस में था। तो माइनस माइनस करने पे क्या हो जाते हैं, ये प्लस हो जाते हैं बच्चा, हो जाते हैं प्लस। तो इसको कर लीजिए आप प्लस, ठीक है, कर लो आप। 5 5 10 को 0, 8 5 13 1 14 को 4, 6 1 7 और 1 8, 3 और 1 4, 4840। दिस इज योर लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट या बुक्स। ठीक है, समझ गए, ये आ गया, ये मैच कर रहा है आपका फाइनेंशियल अकाउंट के नेट लॉस से मैच कर रहा है, कर रहा है, हाँ या ना, बोलिए। दैट मीन्स कि पूरा क्वेश्चन जो भी सॉल्व किया गया अभी आपके सामने, ये पूरा सही है, सही तरीके से किया गया है। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी और आप लोगों को समझने के लिए पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा बेटा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए थैंक यू सो मच। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 1 बाय 1 आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा। मैं एक बार फ़ोटो भी क्लिक करके कोशिश करूँगी डाल दूँ, अदरवाइज़ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, देख लीजिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये पूरा कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर किया पहले, सबसे पहले हमने कॉस्ट शीट बनाई। ठीक है बच्चे, समझ गए इतना, ओके ओके। इसको डिवाइड करके कॉस्ट पर फाइन कर लीजिएगा। उसके बाद हमने बनाया था बच्चा ये फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था। तो ये देख सकते हैं पूरा इस तरीके से, ये है आपका। और जो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स किया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है ना, जो पॉइंट्स को फॉलो करके बनाना है वैसे ही बनाइएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने दिखा दिया अच्छे से। उसके बाद मेन आता है आपका रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पर गिवन है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है बच्चे, समझ गए। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा पाई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सबकी हेल्प हो पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।